नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू 2023 3 अक्टूबर 2023 को आपका जो एग्जाम लिया गया था उसके अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे पर क्या बोला जा रहा था, आपसे पर पूछा गया था कि एक दुकानदार को 55 रुपये प्रति किलो और 70 रुपये प्रति किलो वाले दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि ताकि उनका मिश्रण का जो औसत है 65 रुपये प्रति किलो हो। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर डेविशन मेथड से करोगे। मान लो कि आपका पहला जो आपका यहाँ पर चावल है, ठीक है, वो आपका यहाँ पर ए है, दूसरा जो चावल है वो आपका यहाँ पर बी है। इसका जो रेट है वो 55 है, इसकी जो रेट है वो यहाँ पर 70 है। दोनों को मिलाना है इसको यहाँ पर 65 के हिसाब से। तो इन दोनों का जो यहाँ पर रेशियो आएगा, जिन दोनों का जो मिक्सर का जो रेशियो आएगा वो आप बोलोगे यहाँ पर कितना आएगा। आप बोलोगे यहाँ पर 70 में से 65 का तो आप बोलोगे 5, यहाँ पर बचेगा 10। इन दोनों का रेशियो लोगे तो एक रेशियो जो 2 होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। बस बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऑप्शन जो 4 होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मेरे पास थोड़ी जगह की सॉल्टेज रहती है तो दोस्तों आप थोड़ा समझ लेना इस क्वेश्चन को, बाकी मैं आपको समझाने का पूरा ट्राई कर ही रहा हूँ। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि 1/3, 3/5, 4/7 और 9/16 का एलसीएम यानी कि लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको संख्या बट्टे के अंदर दे रखी हो तो दोस्तों आपसे जो भी यहाँ पर पूछा हो, जैसे कि एलसीएम पूछा हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर वाली जो संख्या है उनका एलसीएम निकालना है और नीचे वाले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। दोस्तों बात करें ऊपर वाली संख्या को, जो एलसीएम निकलेगा वो आपके यहाँ पर कितना निकलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 36 निकलेगा। और नीचे वाली संख्या को जो एचसीएफ निकलेगा 3, 5, 7, 16, इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोस्तों इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो आपका पर 1 निकलेगा। तो 36 में 1 का भाग देंगे तो 36 आंसर होगा। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट है। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं सही कर देता हूँ उसको। अगला क्वेश्चन आप सब पर यहाँ पर टेबल से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आप सब पर पूछ रहा है कि सितंबर में बेकरी क्यू और एस द्वारा, सितंबर महीना आपका ये रहा, बेकरी क्यू ये रही और बेकरी एस ये रही, ठीक है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि इनके इनके द्वारा एक साथ मिलकर बेचे गए केक की कुल संख्या कितनी है। आप बोलोगे यहाँ पर 189 प्लस 154, 18 और 15 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 33 होता है। 33 यानी कि 330 प्लस आप बोलोगे यहाँ पर 13, यानी कि कितने हो गए आपके यहाँ पर 43 हो गए कि नहीं हो गए, आप बोलोगे यहाँ पर बिल्कुल हो गए। उसके अंदर बोल रहा है कि नवंबर में बेकरी पी और बेकरी आर द्वारा, बेकरी पी कौन सी आपके यहाँ पर ये रही और बेकरी आर कौन सी है ये रही, इन दोनों के द्वारा बेची गई संख्या के बीच में कितना का अंतर है। दोस्तों इस प्रकार से निकालोगे 168 का दूना कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 8 दूनी की 16 होता है, 16 दूनी 32 और 1 33 होता है। इन दोनों के बीच का कितने का अंतर दिख रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 3 ज़्यादा है, यहाँ पर 4 ज़्यादा है, तो 7 आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का आप जो यहाँ पर माइनस करोगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 7 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दे रखी है। इसकी जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है, जबकि इन दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर। किस प्रकार से निकालोगे, टीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पर √d² यानी कि दोनों वृत्त जितने भी है, यानी कि दोनों जो वृत्त है उनके केंद्रों के बीच की दूरी माइनस क्या होता है आपके यहाँ पर r प्लस आर का होल स्क्वायर। आप बोलोगे बिल्कुल होता है, बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, कितनी रखी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, आप बोलोगे 14 दे रखी है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस ये माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, पहली आर 6 है, दूसरी आर 4 है, 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100। तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर √100, यहाँ पर √96 बचेगा, सॉरी, ठीक है। अंडर क्या बचेगा 96 बचेगा, 16 96 होता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 4√6, आप बोलोगे ये बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। अगला, यदि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ बताओ। दोस्तों अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 75% अधिक है। मान लो कि यहाँ पर 100 रुपये जो है वो उसका क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पर क्रय मूल्य से 75% अधिक है, यानी कि यहाँ पर 175 उसका क्या होगा, मार्क प्राइस होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। इस पर 40% की छूट दी जाती है तो लाभ बताओ। इस पर 40% छूट दी जाती है, यानी कि इसको यहाँ पर केवल केवल 60/100 पर बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता, आप लोग बिल्कुल बेचा जाता है। बस आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 25 सत्ते 175 होता है, 25 चौका 100 होता है, यहाँ पर 15 चौका 60 होता है, 15 सत्ते 105 होता है। तो आपके पास क्या वैल्यू आई, आप लोग यहाँ पर 105 आ गया, क्या आ गया 105 आ गया। कितने में खरीदा था, 100 रुपये में, कितने में बेच रहे हो 105 में, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, आप बोलोगे 5% का। ऑप्शन जो थर्ड होगा करेक्ट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा था कि एक कुरियर शॉप में 8 पार्सलों का जो वजन है वो 1.5 किलो, 1.25 किलो, 1.35 किलो, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 किलो, 0.4 किलो और 0.5 किलो पाया गया है। तो इन सबका औसत वजन ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड ये हो सकता है कि आप इन सबको जोड़ दो, उसके बाद में टोटल जितने भी नंबर है, यानी कि टोटल जो संख्या है इन डेटा की, यानी कि 8 पार्सल है तो 8 का भाग दे दो और आपका आंसर आ जाएगा। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड आप यहाँ पर वेटेड एवरेज से कर सकते हो, बाकी बहुत सारे और भी मेथड है जिनसे आप कर सकते हो।
मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप इन सबको जोड़ के यहाँ पर भाग दे दो, क्योंकि इससे ज़्यादा ईज़ी इनका यहाँ पर मेथड नहीं होगा, क्योंकि इन सबको यहाँ पर ईज़ी सा डेटा आप इनको जोड़ सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ो, यहाँ पर डेढ़ का डेढ़ लिख दो, ये 1.5 किलो के अंदर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाद में यहाँ पर ग्राम के अंदर आपको आंसर दे रखा है, तो ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से इंटू कर दूंगा, तो हमारा ग्राम के अंदर भी आंसर आ जाएगा। तो 1.5 किलो तो ये हो गया, 1.25 किलो, 1.35 किलो, 1.25 प्लस 1.35 आप बोलोगे यहाँ पर 1.6 किलो, यानी कि 1.6 किलो हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया, 1.6 हो गया। 1.5 प्लस 1.6 आप बोलोगे यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलोगे यहाँ पर 3.1 किलो हो गया, आप बोलोगे ठीक है। 750 प्लस 950 आप बोलोगे 9 7 16, 16 और 1 17, आप बोलोगे यहाँ पर 1.7 इसकी वैल्यू हो गई, आप बोलोगे बिल्कुल हो गई। उसके बाद में 0.7 0.4 आप बोलोगे 1.1 हो गए, 1.1 प्लस 0.5 आप बोलोगे यहाँ पर 1.6 हो गया, आप बोलोगे यहाँ पर 1.6 हो गया। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, क्योंकि यहाँ पर जब हम 1.25 प्लस 1.35 जोड़ेंगे ना, तो हमारे पास 2.6 आएगा, ना कि 1.6 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर करेक्शन कर देता है, 2.6 प्लस 1.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4.1 आएगा, तो 4.1 आ गया, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। बस आप इन सबको जोड़ लो और इनके अंदर 8 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 6 और 1 7, 7 और 7 14, यानी कि 4 से लगेगी, यानी कि 1 हाथ से लगेगी, 4 आपको यहाँ पर लिखने में आ गया पॉइंट। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7.4 आ गया। इसके अंदर कितने का भाग देना है, आप बोलोगे 8 का भाग देना है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर तो ग्राम के अंदर आ रहा है, हमने कैलकुलेशन करी है यहाँ पर किसके अंदर, आप बोलोगे यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी है किलो के अंदर। ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 1000 से इंटू करूँगा तो 7400 आ जाएगा, 7400 बटे 8 करूँगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 नाम बेहतर होता है आपके पास, बचेगा यहाँ पर कितना 2 0, 8 दूनी की 16 होता है, आप बोलोगे 8 45 होता है, 925 ग्राम। ऑप्शन जो है आपका 4 होगा, इस प्रकार से करेक्ट होगा। अगला दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन था ना, वो आपके यहाँ पर ट्रिग्नो से पूछा गया था, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कॉस 65 अपॉन साइन 25 प्लस 5 साइन 19 डिग्री अपॉन कॉस 71 डिग्री माइनस का 3 कॉस 28 डिग्री अपॉन साइन 62 डिग्री का मान ज्ञात करो। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब कॉस थीटा ऊपर हो, चाहे कोई भी साइन थीटा ऊपर हो, कुछ भी हो, अपॉन साइन है, जैसा अभी इसके अंदर ये फॉर्मेट दे रखा है आपको, तो साइन अगर इसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा है ना, तो इसकी वैल्यू 1 बचती है। यानी कि अगर थीटा प्लस इस वाली थीटा, यानी कि कॉस का जो थीटा दे रखा है और साइन का जो थीटा दे रखा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर 90 बन जाए अपॉन के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी बनती है, हमेशा कितनी बनती है, आप बोलोगे 1 बनती है। बस आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए था और आप इसका आंसर लगा पाते। ध्यान से देखोगे कि 65 और 25 जोड़ोगे, आप बोलोगे यहाँ पर 90 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, आप बोलोगे 1 बचेगी, प्लस 5 की जगह 5, 19 प्लस 71 कितना होता है, 90 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 बचेगी, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 28 प्लस 62 आप बोलोगे 90 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 3 बचेगी। 5 प्लस 1 6, 6 में से 3 गए तो 3, तो 3 आंसर आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगला अगला जो आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसके अंदर व्यंजक की वैल्यू पूछ रहा था, इन सबको जोड़ना था, आंसर आ जाएगा। इन सब का एलसीएम 48 आएगा, 12 चौके 48 होता है, 16 तिगे 48 होता है, 8 सिंग 48 होता है, 4 6 4 10, 10 3 13, 13 बटे 48, ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। टेबल दे रखिए आपको यहाँ पर, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि चेन्नई में एमबीए करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। चेन्नई कहाँ है आपका, यहाँ पर चेन्नई ये रहा, इसके अंदर एमबीए करने वाले विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी कितने हैं एमबीए वाले, आप बोलोगे यहाँ पर ये रहे, आप बोलोगे क्या ये रहे। उसके अंदर बोला जा रहा है कि एमए के विद्यार्थियों की संख्या, एमए कहाँ है, एमए ये वाला ब्लॉक रहा, और इसके अंदर चेन्नई में ये रहे। ठीक है, इसका लगभग कितना परसेंट है, यानी कि आपको बताना है कि 1342 जो है ना, वो 1666 का कितना परसेंट है अप्रोक्स, ये आपको बताना है। आप जो किससे काटोगे, आप जो है यहाँ पर 4 से काट सकते हो या फिर 3 से, यहाँ पर 2 से काट सकते हो, मैं 2 से काट रहा हूँ। यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 8 3 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा। अब आपको सॉल्व करना है कि कितना परसेंट है लगभग। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसको नहीं भी काटोगे ना, एक बार को अगर आप यहाँ पर ये सोचोगे नहीं भी काटोगे आप, ठीक है, ये मान लो कि आपने यहाँ पर इसको नहीं काटा, तो 1666 का ही कितना गुना है दोस्तों, ये जो है 100% के अप्रोक्स तो हो नहीं सकता, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। बात करें यहाँ पर 92%, अगर मैं यहाँ पर इसको 90% भी निकालूंगा ना 1666 का, तो 16 नंबर के तो आप बोलोगे यहाँ पर 12,000, 16 नंबर के तो आप बोलोगे 128 होता है, और बाद में क्या है 66 हो रहा है, 66 का भी 90% निकालूंगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो आपका यहाँ पर इसका आंसर ये वाला भी आंसर नहीं है। बात करें 76.25%, यानी कि 76% अप्रोक्स, 76% अगर मैं इसका निकालूंगा तो 16 सत्ते कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 112 होते हैं, यानी कि 76% है। तो दोस्तों ये भी आपके यहाँ पर किसी प्रकार से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आपका बच गया केवल केवल यहाँ पर कितना, ऑप्शन दूसरा। तो इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन है ना, वो आपका ऊपर 4 दे रखा था, इस क्वेश्चन से पूछा गया था, आपसे बोला जा रहा था कि वर्ष 2019 में ऋण पर ब्याज और सेना के लिए यहाँ पर टोटल 850 बिलियन खर्च किए गए। सबसे पहले देखता है कि आपकी सेना कहाँ है और आपके यहाँ पर मिलिट्री कहाँ है। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट, यानी कि ऋण पर कितना खर्च किया गया है, आप बोलोगे यहाँ पर 6% खर्च किया गया है। मिलिट्री पर कितना खर्च किया गया है, आप बोलोगे 62% खर्च किया गया है। इन दोनों की टोटल वैल्यू आपको दे रखी है 850 बिलियन। जब भी आपको ये बिलियन वगैरह दे रखा हो ना, इन सबको छोड़ दिया करो, क्योंकि ये काम ही नहीं आते, ये तो बस ऐसे ही यहाँ पर गुमराह करने के लिए देते हैं।
ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए। बस आप इन सबको छोड़ दो और आपका आंसर आ जाएगा। आपसे आप बोला जा रहा है उसके में आपसे आप बोला जा रहा है कि उस वर्ड्स कुल वे कितना है, यानी कि आपको यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल रहा है कि 62 + 6 यानी कि 68% की वैल्यू तो तुम्हारे लिए ये है, तो आप हमें 100% की वैल्यू बता दो बस, और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से निकालोगे कि 850 जो है ना वो अपने आप में कितने की वैल्यू, आप बोलोगे यहाँ पर 68% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 17 चौके 68 होता है, 17 पंजे 85 होता है, 4 से इसको 8 25 बार कटेगा, 25 पंजे 125 होता है, तो 1250 आंसर। 1250 आंसर, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। ठीक है, रीमा अगर 5 भागेगी तो रेखा कितना भागेगी, आप बोलोगे यहाँ पर रेखा भागेगी 4। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। इसे देखते हुए रीमा ने एक महत्वपूर्ण रेस प्रतियोगिता को रेखा को 50 मीटर बढ़ा देती है, यानी कि रीमा और रेखा एक आपस में यहाँ पर क्या करती है, दौड़ लगाती है। अगर रीमा यहाँ खड़ी होती है ना, तो रेखा इसको 50 मीटर आगे खड़ी होने के लिए कहती है और बोलती है अब दौड़ तू। ठीक है, तब भी ये इसको हरा देगी। तो आपसे बोला जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी याद करिए जहाँ रीमा और रेखा दोनों मिलेंगे आपस में। आपसे यहाँ पर पूछा रहा है, किस प्रकार से निकालोगे, इस प्रकार से निकालोगे कि अगर मैं मान लूँ कि रीमा जो है यहाँ पर 5 स्पीड क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर 5 है, और रेखा की स्पीड कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 4 है। इन दोनों के बीच में बढ़त कितनी है, आप बोलोगे 50 मीटर की। ठीक है, यानी कि रीमा जो है वो 5 की स्पीड से भागेगी और रेखा 4 की स्पीड से भागेगी, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर रिलेटिव चाल कितनी आएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1 की, क्या बोलोगे बिल्कुल आएगी, इंटू टी। मैं मान लेता हूँ कि टी सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। कितने मीटर की बढ़त दी, आप बोलोगे 50 मीटर की बढ़त दी, आप बोलोगे ठीक है। यानी कि टी जो है ना वो अपने आप में कितनी वैल्यू, यानी कि 50 मिनट बाद समझ लो, 50 सेकंड बाद समझ लो, आपकी मर्जी है। आप जो सेकंड के अंदर समझ लो, क्योंकि ये जो आपको दे रखा है ना, ये आपको अगर मीटर के अंदर दे रखा है, और मीटर और सेकंड का आपको पता है जन्म से आपका रिश्ता होता है कि नहीं होता, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। यानी कि 50 सेकंड बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, आपसे अब इस प्रकार सॉल्व कर दिया आपने, आप बोलोगे ठीक है। उसके अंदर बोला जा रहा है कि दोनों यहाँ पर जब रेस को स्टार्ट किया था, तब रीमा जो है किस बिंदु पर खड़ी थी और मिलने से पहले, यानी कि मान लो कि आपकी रीमा यहाँ खड़ी है, रेखा 50 मीटर आगे खड़ी है, और यहाँ पर इस बिंदु पर आके मिले हैं, तो रीमा ने कौन सी बिंदु से और जहाँ पर ही जाकर मिले हैं उस बिंदु तक की दूरी कितनी है, जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पर ही मिले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो आपसे पूछा रहा है। रीमा जो है ना, रीमा 50 सेकंड बाद मिली है कि नहीं मिली, आप बोलोगे बिल्कुल मिली है। रीमा की स्पीड कितनी है, आप बोलोगे 5 है, तो 5 × 50 करूँगा तो मेरे पास इसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी। तो 250 मीटर जो होगा ना वो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा-सा अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आप इसको यहाँ पर ज़्यादा लेट कर पाओगे, नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ी-सी मुश्किल होने वाली है। ये आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दे रखा है, बोर्ड मास रूल लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सबसे अंदर वाले यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। 4.3 माइनस का 2, 2.3 बचेगा, 2.3 आपका प्लस का है तो प्लस ही रहने दो। 5.4 में से अगर मैं यहाँ पर 2.3 घटाऊँगा तो आपके पास कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 1 और 1 3, 3.1 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बिल्कुल बिल्कुल बचेगा। 3.1 आपका यहाँ पर ये आ गया, 3.1 जो है मैं 6.5 में से घटाऊंगा कितना बचेगा, आपके पास बचेगा। ठीक है, 4 3 3.4 बचेगा, 3.4 को 8.6 में से घटाऊंगा कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, 2 और 5, ठीक है 5.2 बच गया। 5.2 को अगर मैं यहाँ पर 6.9 में से घटाऊंगा, ठीक है 6.9 है, ये 5.2 है, ठीक है इसको घटाऊंगा कितना बचेगा 7.1, 1.7, तो 1.7 ऑप्शन जो सेकेंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन वापस टेबल पे दिया हुआ था, इसके अंदर बोला जा रहा था कि 1989 से 1994, 1989 ये रही, 1994 ये रही, अवधि के दौरान किस प्रकार के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई, यानी कि किसके उत्पादन ऐसा है जिसके उत्पादन में कभी कमी नहीं हुई, हमेशा बढ़ोतरी होती रही है। बात करें पी के अंदर, तो पी के अंदर इस साल बढ़ोतरी हुई लेकिन इस साल कमी हो गई, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यू के अंदर बात करें तो 16 से 10 हुआ, तो इसके अंदर पहले साल ही कमी हो गई, तो ये आंसर नहीं होगा। 21 के अंदर बात करें तो 17 हो गया, ये भी कम आंसर नहीं हो सकता। एस के अंदर बात करें, इसके अंदर बढ़ा है, फिर 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 इसके अंदर बढ़ा है, तो इसका आंसर एस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और टी आपको ऑप्शन के अंदर दे भी नहीं रखा था और इसके अंदर बढ़ोतरी हो भी नहीं रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन जो यहाँ पर एस होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, वापस डेटा पे दे रखा है आपको, आप बताना है कि यदि सभी 4 दिनों को मिलाकर ए बी द्वारा बेचे गए कुल उत्पादक क्रमशः 3000 और 3500 है। इसने यहाँ पर टोटल 3500 उत्पादन बेचे, और सॉरी 3000 बेचे, और बी ने टोटल बेचे आपके 3500। तो मंगलवार को बी द्वारा बेचे गए उत्पाद गुरुवार को ए द्वारा बेचे गए उत्पाद से कितने अधिक का कम है। अगर टोटल 3000 बेचे तो 1000 तो ये आ गए, तो 2000 बच गए, 2000 में से 1300 ये गए, तो आप बोलोगे 700। इसने यहाँ पर गुरुवार को प्रोडक्ट बेचे, आप बोलोगे 700। बात करें यहाँ पर 3500 बी द्वारा बेचे गए हैं, आप बोलोगे ठीक है, तो 3500 में से 1000 ही आ गए तो बच गए 2500, 2500 में से 1200 ये गए तो आप बोलोगे 1300, 1300 में से 800 भी ये गए तो आप बोलोगे 500 बचे हुए हैं। आपसे बोला जा रहा है कि इसने यहाँ पर कितने यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे, आप बोलोगे यहाँ पर 200 प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे।
ठीक है। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि बी द्वारा बेचे गए उत्पाद की संख्या ए द्वारा बेचे गए उत्पाद की संख्या से कितने अधिक या कम है। आप बोलोगे इसने यहाँ पर 200 उत्पाद क्या बेचे, कम बेचे। बी ने तो कम ही बेचे ना, तो बी के इस हिसाब से पूछ रहा है, तो ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का जो केंद्र कोण है वो 45 डिग्री है। एक की लंबाई, इस शायद चाप की लंबाई होगी तो 22 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, यहाँ पर 22/7 लेनी है। यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा या फिर 11 का मल्टीपल होगा। अब बिल्कुल बिल्कुल होगा, तो 11 का मल्टीपल तो कोई सा नहीं है, तो आपका ये वाला तो ऑप्शन कट गया। बात करें 7 का, तो 7 के जो मल्टीपल है वो आपके ऊपर 2 ऑप्शन रखे हैं कि ये वाले 2 ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, बच गए ये 2 ऑप्शन। इन दोनों में ऑप्शन में से एक आंसर है। ठीक है। बात करें यहाँ पर वृत्त का त्रिज्यखंड दे रखा है, उसके अंदर वृत्त की रेडियस पूछ रहा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू L/R होता है। ये जो थीटा होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। थीटा जो होता है ना वो आपके किसके अंदर होता है, रेडियन के अंदर होता है। ठीक है। तो आपसे यहाँ पर रेडियस पूछ रहा है। आपको ये जो एंगल दे रखा है वो डिग्री के अंदर दे रखा है। जब आपको एंगल डिग्री के अंदर दे रखा हो और इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो हम जो है यहाँ पर पाई/180 का क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर 45 चौके 180 होता है, तो पाई/4 हो गया। कितना हो गया, पाई/4 हो गया। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, पाई/4। आप बोलोगे बिल्कुल, बस आपको वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। एल, हाँ यहाँ पर एल की वैल्यू 22 दे रखी है और आर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। 22 की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पर, 22/7 रखनी है। आप बोलोगे बिल्कुल रखनी है। 22 से 22 कट गया, 7 × 4 28, और 28 ऑप्शन से पहला हुआ वो करेक्ट होगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगला, पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। पेंटिंग कक्षा ये वाली, ये रही 15%। नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, सिंगिंग कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थी संख्या, सिंगिंग वाली ये रही। इसमें लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि 18% का जो 15% है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, आपको यहाँ पर बताना है। आपको वैल्यू पूरी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 15/18 × 100 ये आपको सॉल्व करना है। लगभग पूछ रहा है तो 5 से 15 होता है। ठीक है। बाकी आप काट सकते हो, किससे काटोगे आप, जो है यहाँ पर, हाँ 2 से काट लो, ये 50 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 15×5 = 75, 750/9। ठीक है। 9×8 = 72 होता है, तो 8 वाला एक ही ऑप्शन है। 9×8 = 72 होता है, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला, ट्रेन ए को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड में का समय लगता है। इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड का टाइम लगता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा आ रहा है कि ट्रेन ए की लंबाई बताओ। ठीक है। थोड़ा समझने का ट्राई करना, तो 2 इक्वेशन दे रखे, 2 सवाल दे रखे एक सवाल के अंदर, तो थोड़ा समझने का ट्राई करना, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, ट्रेन ए को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सम्मुख चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन। मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन ए की जो लंबाई है वो यहाँ पर ट्रेन ए, ठीक है, यानी कि इसको लेंथ ऑफ ए मान लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। लेंथ ऑफ ए प्लस दूसरी ट्रेन कितनी लंबाई है, आप बोलोगे 300 मीटर है। इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 15 सेकंड का टाइम लग रहा है। कब लग रहा है, जब ये दूसरे की ओर आ रही है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के यहाँ पर विपरीत चल रही है। ट्रेन ए को 36 किलोमीटर की चाल से सम्मुख दिशा में, ठीक है, सम्मुख यानी कि सामने वाली दिशा में चल रही ट्रेन को। ठीक है, ट्रेन ए की चाल में मान लेता हूँ क्या है, स्पीड ऑफ ए इसकी ये है, प्लस क्या आएगा बी। ठीक है, स्पीड ऑफ बी कितनी है, आप बोलोगे 36, आप बोलोगे यहाँ पर 36 है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे के अंदर बोल रहा है कि 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को, ट्रेन ए की लंबाई वापस ये रहेगी, 500 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन ये रही। इसके अंदर यहाँ पर कितने सेकंड का टाइम लग रहा है, 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। और मैं मान लेता हूँ कि स्पीड ऑफ ए इसकी ये है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे लेंथ ऑफ ए पूछ रहा है, बस निकाल सकते हो। क्या बचा है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा समझने का ट्राई करना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये जो एस ऑफ ए आ रही है, ये किसके अंदर वैल्यू, आप बोलोगे मीटर के अंदर है। ये किसके अंदर, आप बोलोगे सेकंड के अंदर। तो स्पीड ऑफ ए कितने के अंदर है, आप बोलोगे मीटर पर सेकंड के अंदर है। लेकिन इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर 36 किसके अंदर दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दे रखा है। अब मुझे यहाँ पर स्पीड ऑफ ए को मीटर पर सेकंड के अंदर बनाने के लिए इस 36 को भी किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर बनाने के लिए हम 5/18 से इंटू कर देते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल कर देते, तो 18×2 = 36, तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई कि नहीं आ गई, दूसरी वाली की, आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। एस ऑफ ए की वैल्यू यानी कि 36 की वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझको, यहाँ पर 10 रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये भी आपका पर मीटर के अंदर है और ये भी आपका पर सेकंड के अंदर है। आप लोग बिल्कुल है, बस आपको एस ऑफ ए की वैल्यू ये रखी, आपको यहाँ पर रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से आएगा, एल ऑफ ए लिख दो, प्लस 500 की जगह 5 रख दो, बटा 36 सही है आपका, प्लस क्या रख रखा है 10। बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने का ट्राई करो, बस आपका आंसर आता ही है बस। ठीक है, 30 एलसीएम में ले लो, आपका यहाँ पर क्या बचेगा, आप बोलोगे 300 बचेगा। 30 यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, इसको यहाँ पर इंटू करोगे 2 LA बचेगा, 2 LA में से 1 LA गया तो 1 LA बच गया। 3 दूनी 6, 600 यहाँ पर बच गया, 5 और 3 800 बच गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, बोलोगे 200 आएगी। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन वापस क्लियर हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर पाई चार्ट दे रखा है, इसके अंदर बताना है कि श्रम और इमारती लकड़ी पर कुल व्यय कितना है। श्रम कितना है यानी कि लेबर कितना है, आप बोलोगे 65 डिग्री है। और इमारती लकड़ी यानी कि कौन सी होती है इमारती लकड़ी मेरे भाई, टिम्बर। टिम्बर जो होती है वो इमारती लकड़ी होती है, 45 डिग्री ये रहा। इन पर खर्च कितना है, इस पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है टोटल, आप बोलोगे 65 + 45 110 डिग्री का। ठीक है, 110 डिग्री आ गया। उसके अंदर बोला जा रहा है कि श्रम और इमारती लकड़ी पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। टोटल व्यय कितना किया, आप बोलोगे यहाँ पर 360 डिग्री किया है। आप बोलोगे ठीक है, हम थीटा के अंदर ही, एंगल के अंदर ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमारे को ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम थोड़े से आलसी किस्म के आदमी है, तो हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हैं। आप जो 4 से काटोगे, 4 नाम 36 होता है, आप बोलोगे यहाँ पर ये 25 बार कटेगा, 25 × 11 करोगे कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 572, 572 बटा कितना आएगा, आप बोलोगे 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 9 × 27 होता है, इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 बार कटेगा, 5/9। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगला, यदि साधन ब्याज देने वाली किसी बैंक ने 80 रुपये की राशि 2 वर्ष में यहाँ पर 96 रुपये हो जाती है, तो खाते में 62,000 रुपये की राशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है। 2 वर्ष में कितने का ब्याज मिला, आप बोलोगे 16 रुपये का। 1 साल में कितने का मिलेगा, आप बोलोगे 8 रुपये का। 8 रुपये का ब्याज 80 रुपये पर कितने का परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आप बोलोगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके यहाँ पर आ गई। 10% के हिसाब से 5 साल के अंदर ब्याज, तो कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे 50% का ब्याज। टोटल राशि कितनी, आप बोलोगे 62,000। तो इसका आधा और बढ़ जाएगा, यानी कि 31,000 रुपये का आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे ब्याज मिलेगा। ठीक है, आप जो मौजवान है इस क्वेश्चन कर सकते हो, 62,000 और 31,000 रुपये का ब्याज, तो टोटल राशि कितनी हो गई, आप बोलोगे यहाँ पर 0,039 93,000। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, वह बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऊपर वाले को मिटाता हूँ। बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई मीटर के अंदर ज्ञात कीजिए, जिसका उपयोग 6 मीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, किस प्रकार से इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे, जो आपका मीटर दे रखा है ना उसको आप सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लो। बाद में हम इसके अंदर मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर वाली लंबाई को 100 से भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे बिल्कुल ठीक है। 6 मीटर क्या लिख सकता है, आप बोलोगे यहाँ पर 600 सेंटीमीटर लिख सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता है। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर को 525 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर को 1250 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके जो ऑप्शन है उनमें से एक आंसर है, आप बोलोगे बिल्कुल आंसर है। तो दोस्तों, आप जो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 0.25 मीटर, इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो 25 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। तो इसका सम में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, आप बोलोगे बिल्कुल जा रहा है, तो पहला आंसर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या पता है इसका दूसरा मल्टीपल दे रखा हो, तो वो हमारा आंसर हो सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि दे रखा है नहीं दे रखा। बात करें 0.35 मीटर यानी कि 35 सेंटीमीटर की, 35 का पूरा पूरा 600 के अंदर भाग नहीं जाता, तो इसका आंसर ऑप्शन थर्ड सेकंड आंसर नहीं होगा। बात करें 0.90 की, तो 90 मीटर दे रखा है, 90 के अंदर बात करें तो दोस्तों आपका 90 का के अंदर 90 600 के अंदर 90 का पूरा भाग नहीं जाता, तो आप बोलोगे ये भी आंसर नहीं हो सकता। बात करें 0.75 की, तो 75 दोनों 150 होते हैं, 150 दोनों हो सकता है, तो ये 0.75 जो है वो उससे यहाँ पर 600 के अंदर भाग जा सकता है। 75 से बात करें तो यहाँ पर कितने बार, यहाँ पर 75 से 525 के अंदर भाग जा सकता है क्या, आप बोलोगे नहीं जा सकता। क्या नहीं जा सकता, आप बोलोगे नहीं जा सकता, तो इसका आंसर बच गया केवल केवल कौन सा ऑप्शन, आप बोलोगे यहाँ पर ऑप्शन पहला, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, आप बोलोगे ठीक है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन पहला था वो करेक्ट था। अगला, यदि किसी वस्तु को 10% के लाभ और 7% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 6 रुपये है, तो इसके वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। दोस्तों, मान लो कि आपने 100 रुपये की वस्तु खरीदी, उसको एक वस्तु को तो 110 में बेचा आपने, एक वस्तु को 107 रुपये में बेचा, सेम आपका क्रय मूल्य है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 3 रुपये का अंतर है। इस 3 रुपये की वैल्यू आपको यहाँ पर कितने रखी है, आपको यहाँ पर 6 रखी है। क्रय मूल्य याद करना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 2 रुपये आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 रुपये है ना, तो आपसे अब बोला जाए कि 100 यूनिट की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे यहाँ पर 200 होगी। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा। अगला, एक छात्रावास में मेस में एक सप्ताह में 217 अंडों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 7 दिनों के लिए कितने अंडों की आवश्यकता पड़ रही है, आपको यहाँ पर 217 अंडों की आवश्यकता पड़ रही है। एक दिन के अंदर कितने अंडों की आवश्यकता पड़ेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 31 अंडों की आवश्यकता पड़ रही है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जुलाई और अगस्त और सितंबर महीने में मेष में कुल अंडों की कितनी आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपको इसके अंदर पता होना चाहिए जुलाई अगस्त और सितंबर में टोटल मिलाकर कितने दिन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जो भी आपका आंसर आएगा हम उसको 31 इंटू कर देंगे और हमारे टोटल अंडे की आवश्यकता जितनी पड़ेगी उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जुलाई के अंदर बात करें, जुलाई के अंदर टोटल 31 दिन होता है, अगस्त के अंदर टोटल 31 दिन होता है, और सितंबर के अंदर बात करें इसके अंदर टोटल कितने दिन होता है, आप लोग यहाँ पर 30 दिन होता है। 31 + 31 62 होता है, 62 + 3 आप बोलोगे 92 होते हैं। कितने होता है, 92। 92 इंटू 31 करेंगे तो क्या आएगा आपके यहाँ पर, सबके यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है वो अलग अलग है। बात करें हम इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 2 आएगा, तो 2 केवल केवल और केवल एक ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला,
अगले क्वेश्चन के अंदर आपको अगर बताना है कि 3/2 81/16 और 9/8 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम कितना होगा। किस प्रकार सोल्व करोगे, आपको जैसे ही मैंने आपको बताया, जब भी आपसे यहाँ पर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या को एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्या को एचसीएफ निकालते हैं। बात करें यहाँ पर नीचे वाली संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2 होगा। आप बोलोगे यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे 2 होगा। बात करें यहाँ पर एलसीएम की ऊपर वालों की, तो आपको पता होगा कि 81 के अंदर सब सम आए हुए हैं, यानी कि 81 के अंदर 3 का भाग चल जाता है, 9 का भाग चल जाता है, तो 81/2 आएगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला 1 + sin 4a माइनस का cos 4a इंटू कॉस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ। आपकी मर्जी जो हो, आप जो वो वैल्यू पुट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सोल्व करोगे, ए की वैल्यू मेरे सामने आप जो है 90 डिग्री पुट कर लो, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, तो आप जो वैल्यू पुट करो आपका आंसर आएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1 होती है। 1 + 1 कितना होगा, आप बोलोगे 2 होगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 0 होती है, तो 0 रख दो। इंटू कॉस सेक स्क्वायर 90 आप बोलोगे 1 होती है, ठीक है। तो 2 × 1 2 आंसर है। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का ट्राई करना, बाकी आपका आंसर विद इन सेकंड आ जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज आपका एबीसी हम यहाँ पर साथ के साथ बनाते चलते हैं। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी हो गया। आप लोग ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। डी और ई, ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है। ए बी आपका यहाँ पर ये रहा, ठीक है। मैं अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अलग दिखे। ये आपका यहाँ पर डी है और ये आपका यहाँ पर ई है। ये इस प्रकार है कि ए डी जो है वो 1/6 बी है। मान लो कि ए बी टोटल 6 है ना, टोटल 6 इसकी वैल्यू है, तो ए डी की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे यहाँ पर 1 है, तो ये कितनी है, आप बोलोगे 5 है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पर ए ई जो है वो 1/6 ए सी है। ए ई की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू टोटल 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी, आप बोलोगे यहाँ पर 1 है, इसकी वैल्यू कितनी, आप बोलोगे 5 है। अगर बी सी की वैल्यू 22 है, ठीक है, बी सी की वैल्यू 22 है, तो आपसे बोला जा रहा है कि डी की वैल्यू बताओ। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम पढ़ी है आपने कभी, तो बस उसको अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सोल्व करोगे, किसी भी एक को उठा लो आप यहाँ पर, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपके यहाँ पर दोनों भुजा की बराबर ही है। तो आपके यहाँ पर ए डी, ठीक है, समझो आप ए डी रेशो, आप उस उधर की साइड वाली भुजा से निकाल सकते हो, मैं इधर वाली से निकाल रहा हूँ। ए डी रेशो ए बी जो होगा ना, वो आपके यहाँ पर डी ई रेशो बी सी के बराबर होगा। ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपको वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ए डी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर ए डी की वैल्यू है 1, कितनी है 1 अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 6, ठीक है, बराबर डी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे एक्स, ज्ञात करनी है हमें ये तो। और बी सी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 22 है, ठीक है। आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे 22 है। मेरे पास जगह कम बढ़ रही थी इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 22 रख दिया है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 22/6 आएगी। तो कितना आएगा आपके पास, 6 18, कितने बच गया आपके पास 4 0 6 36 होता है, तो 3.6 का अप्रॉक्स आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जॉन जो है वो अकेले किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और रवि जो है वो 28 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य कर तो कितने दिन में हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 20 और 28 का एलसीएम कितना होगा, 4 पंजे 20 होता है, 4 सत्ते 28 होता है, 4 × 5 × 7 आएगा। तो 4 पंजे 20 आ गया तो 7 आ गया, यहाँ पर 4 सत्ते 28 हो गया तो 5 आ गया। दोनों मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर 12 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल काम आपको ये करना है, ठीक है। तो 12 की एफिशिएंसी से 4 × 5 × 7 काम करना है, ठीक है। 12 की एफिशिएंसी से मेरे भाई 4 × 7 × 7 काम करना है। ये 3 बार कट गया, कितना आ गया आपके पास 5 × 7/3, 5 × 7/3 मतलब कितना आ गया 35/3, 35/3 तो 11 बार तो पूरा जाएगा, 2 बच गया आपके पास 3, 11 से 2/3 ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, पी और क्यू मिलकर किसी काम को यहाँ पर 30 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। हम लिखते जाते हैं साथ के साथ ताकि टाइम कम लगे। ये 30 दिन और क्यू और आर मेरे भाई ये कर सकते हैं 24 दिन में। आप लोग ठीक है, आर और पी मिलकर उस काम को यहाँ पर, ठीक है, 20 दिन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन था यहाँ पर आंसर पहुँच जाता है क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ती है, तो आप जो इसको समझ सकते हो बाकी, ठीक है, समझने का ट्राई करोगा। ये आप यहाँ पर 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। ये तो बात की रामायण है। हम सबसे पहले टोटल काम निकालते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं। आप लोग यहाँ पर टोटल जो वर्क आएगा आपके यहाँ पर 120 आएगा। ये आपके यहाँ पर 4 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 5 बार कटेगा और ये आपके यहाँ पर 6 बार कटेगा। आप बोलोगे ठीक है। आपसे आप बोला जा रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर आपसे आप बोला जा रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। तो मेरे भाई पी क्यू आर ये 3 ही तो आदमी है, लेकिन इनकी वैल्यू यहाँ पर यानी कि इनका जो जिक्र हुआ है वो कितनी बार हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 2 बार हुआ है। तो 2 × P + Q + R, ठीक है। इन सब की टोटल एफिशिएंसी कितनी रखी है आपको यहाँ पर दे रखी है 5 4 9 9 और 6 15, आप बोलोगे 15, ठीक है।
तो सिंगल सिंगल की एफिशिएंसी यानी कि इन सबकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 15/2 आएगी। तो आप थोड़ा समझ लो यहाँ पर, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 15/2 आ गई। आप बोलोगे बिल्कुल आ गई, ठीक है, 15/2 आ गई। तो उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन Q और R ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। आप बोलोगे ठीक है। वैसे अगर ध्यान से देखो ना, तो इधर आपको यहाँ पर Q और R ही लिख रखा था, आपके यहाँ पर ये सब चीज़ लिखी हुई थी। इस बात को ध्यान रखना, बस आपका आंसर आ जाएगा। टोटल काम कितना करना है, आप बोलोगे यहाँ पर 120 काम करना है। पी Q और R ने कितने दिन बाद छोड़ा है, 10 दिन बाद छोड़ा है, यानी कि 10 दिन तो साथ काम क्या होगा कि नहीं, क्या होगा, आप बोलोगे बिल्कुल क्या होगा। अगर एक दिन में 15/2 काम कर सकते हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलोगे आप यार 75 काम करेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अगर मैं 2 का भाग 15 के अंदर दूंगा तो 7.5 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। 7.5 काम एक दिन में करेंगे तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, आप बोलोगे 75 काम करेंगे। अब आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी अकेले उस काम को, जो शेष काम बचा हुआ है, उसको कितने दिन में कर लेगा। मैं मान लेता हूँ कि पी जो है वो एक्स दिन में उस काम को करेगा, तो टी लिख देता हूँ टाइम के लिए मैं, और इंटू पी करूँगा। पी की एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, पी प्लस क्यू जो है वो किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, जो मैंने आपको लिखा था ना अभी, तो उस आपसे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा था, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी यहाँ पर ये आई थी, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आई थी। तो क्यू प्लस आर की जो आपकी एफिशिएंसी आई थी ना, वो आपको यहाँ पर इस वाली जो इक्वेशन है ना, उसमें से घटा देनी है। तो पी की एफिशिएंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी। अगर पी की एफिशिएंसी क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आई थी आपके यहाँ पर, क्यू प्लस आर की वैल्यू 24 दे रखी थी, यानी कि क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आई थी, आप बोलोगे 5 आई थी। अगर 7.5 में से अगर मैं 5 घटा दूंगा, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलोगे 2.5 आएगी, आप बोलोगे 2.5 आएगी, ठीक है। समझने का ट्राई करो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। मेरे पास स्पेस कम है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर ले, बाकी आपका आंसर तो आ ही रहा है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आ गया, ये आपको इक्वेशन बन गई, आपको सॉल्व करना है। ये आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2.5 लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। 120 में 75 घटाओ कितना आएगा आपको यहाँ पर, 25 प्लस 20, आप बोलोगे 45, आप बोलोगे यहाँ पर ठीक है 45 इंटू क्या बचेगा, वो आया आपके पास 2.5, ठीक है, और टी, आप बोलोगे ठीक है। 2.5 का अगर भाग दोगे 450 के अंदर, कितना आएगा आपके यहाँ पर, 1 0 से 1 0 आ गया। इसको काट लो, 25 से 25 ढाई के कितने होता है, 250 होता है, तो 10 प्लस आएगा। अब आपका कितना बच गया, आपके यहाँ पर 200 बच गया, तो 25 8 200 होता है, तो 10 प्लस 8 18, 18 ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा, थोड़ा समझने का ट्राई करना, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसे हम इस पर भाजित करें तो 5 से शेषफल बच जाए, जिससे अगर हम इन संख्या को भाजित करें तो आपका 5 से शेषफल बच जाए। किस प्रकार सोल्व करोगे, इन संख्या को जब मैं भाजित कर रहा हूँ तो 5 से शेषफल बच रहा है, अगर मैं इनमें से 5 घटा दूँ तो वो पूरा पूरा भाजित होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। बस आपको इन सब में संख्याओं में से 5 घटा देना है और आपका आंसर चेक करना है। बात करें 261 में से, 261 में 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 256। 853 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 848। 1221 में से 5 घटाऊंगा कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 1216 बचेगा, आप बोलोगे ठीक है। अब आपको चेक करना है कौन सा आपका ऑप्शन भाजित है, यानी कि कौन से ऑप्शन से ये सारे नंबर भाजित हो रहे हैं, पूरा पूरा भाग जा रहा है, वो आपको चेक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बात करिए 17 की, 17 प्राइम नंबर है और 17 के अंदर इसके अंदर भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 17 कम 17 होता है, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 7 6 बचेगा, कितना बचेगा 7 6 बचेगा, जो कि आपका भाजित नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बात करें 19 की, 19 भी एक प्राइम नंबर है जो कि आंसर नहीं हो सकता। 18 के अंदर बात करें तो 18 कम 18 होता है, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 6 और 2 7, 18 चौके 72 होता है, तो ये भी आपका पूरा भाजित नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बात करें 16 की, तो 16 से आपका दोनों मल्टीपल है, यानी कि सारे मल्टीपल है, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 पंजे 80 होता है, 16 48 होता है, 16 यहाँ पर 7 112 होता है और 16 अंटे 96 होता है, तो सारी बाजी तक ही नहीं है, आप लोग बिल्कुल है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड होगा करेक्ट। अगला, स्वास्थ्य जो अपनी आय में से यहाँ पर 20% बचाती है, 100 रुपये उसकी टोटल आय मान लो, 20% बचा लिया, यानी कि उसने यहाँ पर कितना बचा हुआ है आपके पास, यहाँ पर 80 बचा हुआ है, यानी कि 20% तो उसने सेविंग कर ली और 80% वो खर्चा करेगी। अब क्या करेगी, जबकि शेष जो आपका 80 बचा हुआ है, इसको भोजन पर, किराए पर और शिक्षा पर और खरीदारी पर खर्च कर देती है। आय का 15%, आय का 15%, आय कितनी आप बोलोगे 100 रुपये, इसका 15%, 15 रुपये, 15 रुपये तो उसने एक खर्च कर दिए, आप इसमें से घटाया जाओ बस को, है ना। किस पर खर्च किए, भोजन पर, किस पर खर्च किया, आप बोलोगे फूड पर। उसके बाद में जबकि 12,800 और 32,000 रुपये जो है वो शिक्षा पर खर्च करती है और 7200 रुपये खरीदारी पर खर्च किया जाता है। तो खरीदारी पर खर्च की गई राशि, कुल राशि खर्च का कितना है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 11.25% है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भोजन पर कितना धन खर्च हुआ है। किस प्रकार सोल्व करोगे, आप इस प्रकार सोल्व करोगे कि 7200 रुपये, आपसे बोला जा रहा है कि खरीदारी पर खर्च की गई राशि, खरीदारी पर कितनी खर्च की गई राशि, आप बोलोगे 80 रुपये खर्च की गई है। इस 80 का 11.25% आपको कितना दे रखा है, आपको यहाँ पर 7200 रुपये दे रखा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि भोजन पर कितने का खर्चा हुआ है, भोजन पर कितने का खर्चा हुआ है, ठीक है। इसका तो कोई सेंस ही नहीं बचा मतलब, ठीक है। समझने का ट्राई करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि टोटल खर्चा कितना हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 80 रुपये, 80 का 11.25% है, यानी कि ये 11.25% की वैल्यू है कितनी, 7200,
अगर मैं इसका 100% निकाल लूँ तो ये मेरे पास 80% की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? 80 रुपये की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आप समझने का ट्राई करो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि भोजन पर खर्च की राशि कितनी है? भोजन पर कितनी खर्च हो रही है? आय का 15%, यानी कि अब मैं इसको जो 100 गुना निकाल दिया, यानी कि इसका 100% निकाल लिया तो 80% की वैल्यू आ गई। और आय पे कितना खर्च भोजन पर कितना खर्च हो रहा है? आय का 15%, यानी कि टोटल जो आपकी आय होगी ये आपके यहाँ पर किसके बराबर है? ये आपके यहाँ पर 80% के बराबर होगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी। तो इसकी 100% की वैल्यू आपकी ये है। और आय पर कितना खर्च हो रहा है? आप बोलोगे यहाँ पर 15% का, तो 15 आपका यहाँ पर ये आएगा। ये आपका समझ बैठा? मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ तक तो आपको समझ बैठे होगा कि मैंने यहाँ पर ये कैसे लिखा है। आप बिल्कुल ठीक है। ये टोटल जो वैल्यू आई है आपके यहाँ पर 80 रुपये की वैल्यू आई है। टोटल 100 रुपये की वैल्यू आपकी ये आएगी। उसके अंदर से 15 रुपये का खर्चा है, तो मैंने आपके यहाँ पर ये लिख दिया। बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो है तो इन दोनों जीरो को मैं यहाँ पर ऊपर टांग देता हूँ। आप बिल्कुल ठीक है। बस आपको सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 नाम 72 होता है, तो आपके 9 से ही यहाँ बच गया। 11 से 25 से काटोगे कितने बार कटेगा? 25 चौके 100 होते हैं, 25 पंजे 125 होता है। इस 900 को आप काट लो यहाँ पर, या फिर 100 इसको काट लो, इस 100 को काट लो, ये 4 बार कटेगा। ये 45 बचा हुआ है, ये 15 से 3 बार कटेगा। और ये आपके यहाँ पर 300 बार कटेगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना, उसके अंदर 4 থেকে 12 1200 जरूर आएगा, ठीक है। तो 1200 वाला आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अभी भी आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये मैं आपको से यहाँ पर जरूर कहूँगा। अगला, सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीज़ों को खरीदी, लेकिन उसमें से 30% बेची नहीं जा सकी, यानी कि 100 रुपये थी। 100% टोटल चीज़ें थी, 30% नहीं बेची जा सकी, टोटल 70 तो बेची है। हालांकि सुखवीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिसे उसे समग्र 19% का लाभ हो। यानी कि उसने इस यहाँ पर ये जो खराब हुई है ना, यानी कि मान लो कि 100 रुपये की 100 वस्तु खरीदी, 1 रुपये की एक वस्तु खरीदी, तो उसने यहाँ पर 30 रुपये की वस्तु खराब हो गई। कितने की बची हुई है? 70 रुपये की बची हुई है। इस 70 रुपये की वस्तु को उसने इतने रुपये में बेचा है कि उसको टोटल 119 रुपये की बिकी है। यानी कि 100 रुपये की टोटल वस्तु खरीदी थी ना, उसने यहाँ पर 119 रुपये में बेच दी। तो आपसे बोला जा रहा है कि सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य में बेचा। यानी कि इसने यहाँ पर बोल रहा है कि आपसे यहाँ पर कितना मूल्य अधिक अंकित किया प्रत्येक वस्तु पर, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है और आपका आंसर बताना है आपको। आपको आयु क्वेश्चन समझ बैठा हुआ किस प्रकार से बोल रहा है आपसे यहाँ पर? 70 वस्तु 119 में बेचनी है कि नहीं बेचनी है? आप बोलोगे बिल्कुल बेचनी है। अब ये 70 रुपये 119 जो रुपये आपको लेने हैं, तो 119 रुपये में 70 रुपये तो इनका असल का वैल्यू है। तो 70 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ, उसके बाद में एक्स्ट्रा हमने अमाउंट क्या किया है, इस पर अंकित किया है, यानी कि दर्ज किया है। अगर मैं 119 में से 70 घटा दूंगा तो कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पर 49 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा। यानी कि 49 रुपये हमने इन 70 वस्तु पे अधिक अंकित किए, ताकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट 19% का आ जाए। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाए। तो आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस साथ आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो 70% इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस प्रकार से ऑप्शन जो सेकंड होगा वो ठीक होगा। आप बोलोगे ठीक है। अगला अगला टेबल से पूछा गया था, आपसे बोला जा रहा था कि 1989 से 1994, 1989 1994 ये रहा, किस प्रकार के कारों के उत्पादन में लगातार कमी हुई है? लगातार कमी के अंदर बात करें तो इसके अंदर पहले वृद्धि हो गई, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरे के अंदर बात करें इसमें कमी हुई है, फिर इसके अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई, तो इस कारण से ये भी आंसर नहीं होगा। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर कमी हुई है, फिर इसके अंदर कमी हुई है, फिर इसके अंदर और हुई है, इसके अंदर और हुई है, इसके अंदर और हुई है, यानी कि आर वाला आंसर होगा, ठीक है। अगला, 300 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को देखा। पुलिस को देखते ही चोर भागने लगा। पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है, और चोर और पुलिसकर्मी की जो चाल है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने किलोमीटर के दौड़ने के बाद में पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ लेगा? वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे? इस प्रकार सॉल्व करोगे कि मान लो कि यहाँ पर टोटल दूरी कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 300 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव स्पीड का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं मान लेता हूँ कि टी टाइम बाद जो चोर है वो पकड़ा जाएगा पुलिस द्वारा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इन दोनों की स्पीड क्या दे रखी है आपको यहाँ पर? 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? आप बोलोगे यहाँ पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसके अंदर दे रखा है आपको? यहाँ पर मीटर के अंदर दे रखा है। ये किसके अंदर आ रही है आपका? यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आ रही है। तो इसको भी यहाँ पर किसके अंदर कन्वर्ट कर लो? आप यहाँ पर मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लो। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको सॉल्व करोगे आपके पास टाइम कितना आएगा? आप बोलोगे यहाँ पर 5 दूनी 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 18 3 54, कितना आया टाइम? आपके पास टाइम आ गया 540 सेकंड। टाइम कितना आ गया आपके पास? 540 सेकंड। यानी कि पुलिसकर्मी द्वारा 540 सेकंड बाद वो पुलिस जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। 540 सेकंड को अगर मैं मिनट के अंदर कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको इसके अंदर कितने का भाग दूंगा? आप बोलोगे 60 का भाग दूंगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर कितने मिनट लग जाएंगे उसको पुलिसकर्मी को पकड़ने में? आप बोलोगे यहाँ पर 9 मिनट लग जाएंगे। आप बोलोगे ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको पकड़ने तक, यानी कि जब वो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा गया तो पुलिसकर्मी ने जिस स्थान से भागना शुरू किया था उस स्थान से उस यहाँ पर वह स्थान जहाँ पर वो पकड़ा गया है उस तक की डिस्टेंस कितनी है, वो आपसे पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, 1 घंटे में पुलिसकर्मी कितना दौड़ रहा है, बोल आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है 13 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 60 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना दौड़ेगा, 13/60, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 9 मिनट में कितना दौड़ेगा, आप बोलोगे यहाँ पर इस प्रकार से इतना दौड़ेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट सकते हो आप यहाँ पर, ये 3 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, 13×3 = 39 होता है, 39/20। 39 के अंदर मैं अगर 2 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 19.5, ठीक है, कितना बचेगा 19.5। और इसके अंदर 10 का और भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ पर 1.95, कितना बच जाएगा 1.95 किलोमीटर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का अंतर कितना है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अर्धगोले का जो आपका यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना, वो आपके यहाँ पर क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 3πr² होता है। इसके अलावा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इन दोनों का बीच का अंतर आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर πr²। इन दोनों के बीच का अंतर ही पूछ रहा है, ठीक है। पाई की जगह पाई रख दो, आर की वैल्यू अगर व्यास 4 सेंटीमीटर तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी होगी, आप बोलोगे 2 होगी, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4 होगा, तो 4π इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो सेकंड है वो करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वृत्त जो है उसका त्रिज्यखंड का जो परिमाप है वो आपके यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना कि जो आपका त्रिज्यखंड होता है ना, ये मान लो कि आपका सर्किल है, ये आपका यहाँ पर सर्किल है, इसके अंदर जो आपका त्रिज्यखंड होता है ना वो आपका यहाँ पर ये वाला हिस्सा होता है। कौन सा वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है। इसके अंदर आपको क्या आती है, यहाँ पर रेडियस आती है 2, और इसके अंदर क्या आता है आपके यहाँ पर इस प्रकार से कर्व आता है, ठीक है। इस कर्व को क्या बोलते हैं, हम चाप बोलते हैं, यानी कि एल बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये आपके यहाँ पर क्या है, ये रेडियस है, ये वाली भी आपके यहाँ पर क्या होगी, रेडियस होगी। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये आपके यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर ये वाली शेप दे रखी है ना, इसका टोटल जो परिमाप है यानी कि टोटल जो परिधि है वो 24 सेंटीमीटर की है, और इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की, यानी कि ये 3 है, ये 3 है। तो इसका यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आएगा यानी कि जो इसकी एल आएगी वो कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 3 + 3 6, 6 में से 24 घटाऊंगा यानी कि 24 में 6 घटाऊंगा तो आपके पास कितनी बचेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 18 बचेगी। यानी कि इसके यहाँ पर चाप की लंबाई कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर 18 है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पर 18 है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर चाप की लंबाई 18 आ गई। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। इसके अंदर 2 फॉर्मूला आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड होगा θ=L/r। इसके अंदर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपके यहाँ पर रेडियन के अंदर आएगी। अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके अंदर इसको यहाँ पर रेडियन से डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। उसके अंदर हम आगे के फॉर्मूला को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बात करें यहाँ पर अगर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको यहाँ पर 18 दे रखी है, और रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलोगे यहाँ पर 3 दे रखी है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पर 6 आएगी, नहीं आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 6। ये किसके अंदर आई है, आपके पास यहाँ पर रेडियन के अंदर आई है। किसके अंदर आई है, रेडियन के अंदर आई है। इस रेडियन को थीटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यानी कि डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं इसका इंटू करूँगा, आप लोग यहाँ पर 180/π का। किसका इंटू करूँगा, आप लोग यहाँ पर 180/π का। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलोगे यहाँ पर πr² θ/360 डिग्री होता है। कितना होता है, πr² θ/360 डिग्री होता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, बस इसके अंदर वैल्यू अप्लाई करो, आपके पास आ जाएगी। पाई की जगह पाई आ गया, इनका स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 9 होता है। थीटा की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे यहाँ पर 6 × 180/π आई है, ठीक है। 180/π आई है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। और बटे में और क्या बचा है आपके पास, यहाँ पर 360 बचा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखोगे, पाई से पाई कट गया आपका, यहाँ पर 360 जो है 180 से 2 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा, तो 9 × 27 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा। तो इस प्रकार से 27 जो होगा ना वो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला अगला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं दोस्तों इसको सेकंडों में उड़ाना सिखाऊंगा आपको, किस प्रकार से इसको आप सेकंड के अंदर उड़ाओगे। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि A/L + M/B = 1 है, और V/M + N/C इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो आपको यहाँ पर 1 दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि L/A + NC/N की वैल्यू बताओ। दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे ना तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, M/B दे रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा है, आपको यहाँ पर B/M दे रखा है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा कर रखा है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको N/C दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर C/N दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर A/L दे रखा है, यहाँ पर L/A दे रखा है, यानी कि सारी वैल्यू को क्या कर रहा है, ये उल्टा सीधा कर रहा है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, किस प्रकार सॉल्व करोगे आप। जो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, ध्यान रखना कि आप जो यहाँ पर A/L या B/M इसकी वैल्यू किसी प्रकार से आप यहाँ पर M/B सॉरी, ठीक है, M/B इसकी वैल्यू किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर 0 पुट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आगे जब जाके ये उल्टी होगी ना वैल्यू, तो ये 1/0 बन जाएगी, जो कि इन्फाइनाइट का आपका यहाँ पर क्या दे देगी, रूप दे देगी, जो कि हमें किसी प्रकार से स्वीकार ही नहीं होगा, यानी कि ये आपके यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया आप जो है यहाँ पर और किसी वैल्यू पुट कर दो। मैं यहाँ पर अगर A/L की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, कितनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, A/L की 2,
तो एम बाई बी की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पर, आप बोलोगे -1 पुट करनी पड़ेगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर एम बाई बी की वैल्यू -1 है तो एम बाई बी बाई एम की वैल्यू भी कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर -1 होगी, प्लस एन बाई सी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो एन बाई सी की वैल्यू कितनी पुट करनी चाहिए 1 लाने के लिए, आप बोलोगे यहाँ पर 2 पुट करनी चाहिए। तो एन बाई सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पर 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। आप लोग बिल्कुल सही बात है, सबकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आ गई, ठीक है। तो एन बाई सी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ये मैंने वैल्यू रख दी सब में। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा ए अपॉन एल की वैल्यू अगर 2 है तो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1/2 आएगी, प्लस अगर सी अपॉन एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन अपॉन सी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 2 है, तो सी अपॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर हाफ आएगी कि नहीं आएगी, आप बोलोगे बिल्कुल आएगी। बस आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। आधा प्लस आधा यानी कि हाफ प्लस हाफ कितना होता है आपके पास यहाँ पर 1 होता है कि नहीं होता, होता है, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है, इनकी टेबल दे रखी है, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपसे बोला जा रहा है कि सभी छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत कितना है। सभी छात्र कितने, ये वाला छात्र का कॉलम है, ये आपके यहाँ पर हिंदी का कॉलम है। सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। टोटल कितने अंक प्राप्त किए गए, यहाँ पर 85 प्लस 75, 8 8 7 15 होता है 160, 160 प्लस 150, ठीक है, कितने हो गए आपके पास यहाँ पर 310, आप लोग 310 हो गए, ठीक है। 310 हो गए कि नहीं हो गए, आप लोग बिल्कुल हो गए, ठीक है, 310 हो गए, ठीक है। 310 आपको यहाँ पर टोटल नंबर कितने होंगे आपके यहाँ पर, हर किसी ने यहाँ पर 100 नंबर का पेपर दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। टोटल नंबर कितने में से आए, 310, आप बोलोगे यहाँ पर 400 में से आए बटा 100, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 2 जीरो कट गया, आप जो इसको 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 28 होता है, कितना बचेगा आपके पास, 3 जीरो बचेगा, 4 सत्ते 28 होता है, फिर आपके पास कितना बचेगा, 2 जीरो बचेगा, 4 पंजे 20 होता है, तो 77.5 ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, ग्रामीण चुनाव में एक जो शाहरुख है उसको वैध मतों का, वैध मत यानी कि जितने भी वोट डाले गए उसके अंदर जितने भी वैध मत थे उसके अंदर 80% मत प्राप्त हुए, 10% मत अमान्य घोषित कर दिए, उसके अंदर से भी मतों की कुल संख्या जो थी वो 48 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताओ। इस प्रकार सॉल्व करोगे, आपसे बोला जा रहा है कि 80% वैध मत प्राप्त हुए, कुल वैध मत होगा, 10% जो मत थे वो अमान्य थे, टोटल मत कितने थे, 45 होते, ठीक है। इसके अंदर से 10% अमान्य घोषित हो गए, तो कितने बचे आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर मेरे पास बच गए 4050, कितने बच गए 4050, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर से 80% कौन ले गया, आप बोलोगे यहाँ पर शाहरुख ले गया, तो बचे कैंडिडेट के पास कितने मत आए होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 20% आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। इसके 10% की वैल्यू 4405 और 20% की वैल्यू इसका दुगना, आप लोग बिल्कुल सही बात है, 018 8 तो 10 मत दूसरे कैंडिडेट को प्राप्त हुए होंगे, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। अगला, कॉट थीटा बराबर 4/3 है। सबसे पहले हमें इसके लिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये कॉट थीटा है, इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये 90 है, यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर थीटा है। कॉट थीटा क्या होता है आपके यहाँ पर, आधार बटे लंब, आधार आपका यहाँ पर 4 है, ये आपका 3 है, तो ये आपके यहाँ पर 5 आया होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5p cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। आपको वैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है, आधार की वैल्यू कितनी है, आप लोग यहाँ पर 4 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा कितना आएगा आपके पास 25 आएगा, इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पर 3/5, क्योंकि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता, आप लोग बिल्कुल होता है। उसके अंदर रखा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रखी थी 4/3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बस आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा 16 से 16 उड़ गया आपका यहाँ पर, 5 से आपके यहाँ पर 5 बार कट गया, आपके पास क्या बचा है यहाँ पर, आपके पास बचा 25/27, ठीक है। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। आगे भी क्वेश्चन है क्या इसका, नहीं। अगला पेज आपसे यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि अगले क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि कॉस ए बराबर क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, कॉस ए बराबर दे रखा है 15/17, ठीक है, 15/17। अगर ये 17 है, ये 15 है, तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। कॉट 90 माइनस ए यानी कि कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पर tan a की वैल्यू कितनी बचेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 8/15, क्योंकि ये क्या होता है लंब बटे आधार, लंब अगर ये है तो आधार कितना आप बोलोगे यहाँ पर 15 है, तो 8/15 ऑप्शन जो थर्ड होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगला, यदि ए जो है वो प्रोपोर्शनल है बी के और बी प्रोपोर्शनल है 1/c के, तो सी प्रोपोर्शनल है यहाँ पर डी के, तो ए और डी के बीच में क्या संबंध है। पर आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर ए जो है वो बी के प्रोपोर्शनल है ना, तो बी जिसके प्रोपोर्शनल होगा ना वो आपके यहाँ पर सी ए के भी प्रोपोर्शनल होगा, और सी किसके प्रोपोर्शनल है, आप बोलोगे यहाँ पर डी के प्रोपोर्शनल है, तो दोस्तों ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1/d के,
क्योंकि यहाँ पर सी है तो 1/c 1/d के, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो ए डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हुआ, आप बोलोगे यहाँ पर 1/d के। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड होगा वो सेटिस्फाई होगा। बिल्कुल बेसिक सा भद्दा का क्वेश्चन था ये तो। अगला, 1940 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 15% छूट पर बेचा गया, तो वस्तु किस मूल्य पर बेची गई। 1940 का हमें कितना प्राप्त हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 85% ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, या फिर 15% निकाल लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, उसको घटाने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो 1940 का 1940 10% कितना निकलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 194 निकलेगा। 5% कितना निकलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 2 नाम 18 होता है, 2 7 14 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इसको घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा 194 प्लस 97। अगर 194 के अंदर अगर मैं यहाँ पर 100 जोड़ता तो 294 होते। इसमें से अगर मैं 3 घटा दूंगा तो 291 होंगे। यानी कि कितना घटाना है आपके पास यहाँ पर 291। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 9 आएगा, क्योंकि 10 में से 1 घटाऊंगा तो 9 बचेगा। तो इस कारण से ऑप्शन थर्ड आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर, इसको पूरा घटा देता हूँ, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 9 बचेगा। उसके बाद बचेगा 13, 13 में से 9 गए तो आपके पास कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। लास्ट में कितना बचना चाहिए, 49। पहले पहले के अंदर भी नहीं है, दूसरे के अंदर भी नहीं है, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, 25 रुपये प्रति मीटर की दर से एक 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबवर्तीय बेलन के शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्या करना है, पेंट करना है। जिसका पेंट कराने की जो टोटल लागत आई है वो उतनी आई है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, आपको पाई बराबर 22/7 का यूज़ करना है। दोस्तों मेरे पास दो मेथड है। क्या मेथड है, एक तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, और दूसरा मेथड क्या है, आप जो यहाँ पर ऑप्शन को चूज़ कर लो। जो भी आपका आंसर होगा ना, वो आपके यहाँ पर फिक्स वैल्यू आ रही है, यानी कि जो भी आंसर आया होगा वो 22 से भी कटने वाला होगा और 7 से भी कटने वाला होगा। 22 के अंदर क्या छुपा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 11 छुपा हुआ है, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस आपको चेक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहले ऑप्शन के बारे में बात करें तो पहला 11 का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे ये आंसर हो सकता है। दूसरे के अंदर बात करें तो दूसरा भी है, आप बोलोगे ये भी आंसर हो सकता है। तीसरे के अंदर बात करें तीसरा भी है। बात करें चौथे की तो 204 और 5, 5 और 6, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब आपके यहाँ पर कितने आंसर, कितने ऑप्शन बच गए, आप बोलोगे यहाँ पर 3 ऑप्शन बच गए। आप बात करें 7 का मल्टीपल का, तो दोस्तों 7 का पहले अगर मल्टीपल चेक करें तो 7 एकम 7 होता है, फिर 4 2 बच जाएगा। 7 चौके 7, 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42 होता है, लेकिन फिर 2 बच जाएगा, तो इस कारण से ये आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर 1210 की, तो 7 एकम 7 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल होता है। उसके अंदर 5 एक बच जाएगा, 7 7 49 होता है, फिर 2 0 बच जाएगा, तो इस कारण से ये भी आंसर नहीं हो सकता। बात करें यहाँ पर 1155, ये 7 से मल्टीपल होगा। किस प्रकार से होगा, 7 एकम 7 होता है, फिर 4 5 बच जाएगा, 6 सत्ते 42 होता है, फिर 7 5 35 होता है, यानी कि पूरा पूरा आपका क्या है, मल्टीपल है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला, ये देखते हुए कि मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है, आपके यहाँ पर 1,40,000 है। यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुए और कुल मत के 5% जो थे मत अमान्य घोषित कर दिए, तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताओ। ठीक है, यानी कि आप सब बार बोला जा रहा है कि 1,46,000 है ना, उसका यहाँ पर कितने परसेंट मत अमान्य घोषित किए गए, 5%। 5% कितना होता है आपके यहाँ पर, 10% अगर मैं इसका निकालूंगा तो कितना निकलेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 14,700 निकलेगा। अगर उसके अंदर 2 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास कितने निकल जाएंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 5% निकल जाएगा। 2 का भाग दो, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा 7 3 1 2, 7300 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा। इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ बचेगा 7300। ठीक है, तो आपके पास टोटल वैध मत कितने बचे, आप बोलोगे यहाँ पर 0 0 7 7 में यहाँ पर 15 15 में 7 गए तो 8, उसके अंदर बचेगा 13 13,000। 1,38,700, 1,38,700 क्या थे आपके यहाँ पर वैध मत थे, जिसका अंदर से जो आपका यहाँ पर जीतने वाला उम्मीदवार था उसको कितने मत प्राप्त हुए, आप बोलोगे यहाँ पर 75%। 75% बोले तो 3/4, इसको आपको यहाँ पर निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। जो भी आंसर होगा वो आपके यहाँ पर किसका मल्टीपल होगा, आपके यहाँ पर 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। बात करिए यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में को आंसर बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। इसको काटेंगे, आपके यहाँ पर लास्ट में जो 2 0 है वो आपका 25 बार कटेगा, तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, 25 सत्ते कितने होते हैं, आप बोलोगे यहाँ पर 175 होते हैं। 25 सत्ते 175, 17 से लगेगी, 25 8 200, 200 प्लस 17, आप बोलोगे यहाँ पर कितना होता है, 217, यानी कि 21 हाथ से लगेगी। 25 75 होता है, 75 और 21 कितना हो जाते हैं आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 75 प्लस 21 आपके यहाँ पर 96 हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पर 9 से लगेगी। उसके अंदर 25 से कम 25, 25 प्लस 9, आप लोग यहाँ पर कितने हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पर 34 हो जाते हैं। यानी कितना बच गया आपके पास यहाँ पर 34,675। 34,675 को मैं किससे इंटू करूँगा, आप लोग यहाँ पर 3 से इंटू करूँगा तो 5 से 15, 15 यूनिट डिजिट बनना चाहिए, यानी कि 5 यूनिट डिजिट बचना चाहिए, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि लंबवर्तीय शंकु का जो आयतन है वो इतना दे रखा है, इसका आधार का व्यास इतना दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो।
किस प्रकार से याद करोगे, आपको पता होना चाहिए कि शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 196 पाई दे रखी है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, पाई से आपका पाई कट जाएगा। आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना दे रखी है, अगर व्यास आपको यहाँ पर कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो इसकी रेडियस कितनी निकलेगी, आप बोलोगे यहाँ पर 7 निकलेगी। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 49 होता है। इनटू क्या बचेगा आपके पास, हाइट बचेगी नहीं बचेगी, आप बोलोगे बिल्कुल बचेगी। 49 से आप इसको यहाँ पर कितनी बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो। 4 থেকে 12, 12 आंसर ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगला, ये जो है अकेले किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, या अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, 20 से 7 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए बारी बारी से काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा, टोटल काम कितना निकलेगा, आप लोग यहाँ पर 8 7 56 होते हैं, 7 बार निकलेगा या 8 बार निकलेगा। 2 दिन में कितना काम कर सकता है, यहाँ पर 7 + 8 15, ठीक है। 15 काम कितने दिन में कर सकता है, 2 दिन में कर सकता है, ठीक है। 2 दिन में 15 काम, तो 56 काम कितने दिन में करेंगे, आप लोग यहाँ पर 15 3 45 होता है, तो 3 दिन तो इनको पूरे पूरे लगेंगे, 3 दिनों की 6, ठीक है। 6 दिन में कितना काम कर लिया इन्होंने, 45 काम कर लिया, तो कितना बचा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 11 बचा हुआ है। इस 11 काम को करना है, सबसे पहले दिन कौन काम करने आएगा, एक काम करने आएगा। एक की एफिशिएंसी कितनी, आप बोलोगे यहाँ पर 7 है, ठीक है। एक दिन और लगा दिया इसने, यहाँ पर 6 दिन पहले लग चुके थे, अब कितना दिन लग गया, आप बोलोगे यहाँ पर 7 दिन लग चुके हैं, ठीक है। 7 दिन लग चुके हैं। अब आपके पास कितना काम बचा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 4 काम बचा हुआ है, क्योंकि 7 काम और हो चुका। तो अब कौन आएगा, बी आएगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 काम। एक दिन में 8 काम कर सकता है, 4 काम कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे यहाँ पर आधे दिन और लगाएगा उस काम को करने में, यानी कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर 7.5 दिन में आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला, एक शंक्वाकार जो बर्तन है, इसकी जो त्रिज्या है वो आपके ऊपर 21 है, त्रिज्या की ऊंचाई जो है वो आपके ऊपर 25 है। बर्तन के बकरी भाग को सफ़ेद रंग पेंट करा जाना है 1.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, तो पेंट की लागत बताओ। यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा ना मेरे भाई, वो आपका यहाँ पर किसका मल्टीपल होगा, आप लोगों को यहाँ पर 1.5 का मल्टीपल होगा। 1.5 के अंदर क्या छुपा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 15 × 0.1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो आप इसको। तो 15 का मल्टीपल आएगा, 15 के अंदर क्या छुपा हुआ है, 3 × 5। 3 5 का मल्टीपल तो सारे के सारे हैं, 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। दूसरे के अंदर बात करें तो 8 2 10 ये हो सकता है। तीसरे के अंदर बात करें तो तीसरा भी हो सकता है। चौथे के अंदर बात करें तो चौथा भी हो सकता है। तो इस कारण से अब हमारे पास यहाँ पर ये रामबाण से हमारे पास क्या पता चल गया कि हमें पहला आंसर नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका शंकु का जो वक्र प्रशित क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और एल की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे यहाँ पर तेरे ऊंचाई दे रखी है ना आपको यहाँ पर 25, तो एल की वैल्यू कितनी रखी है 25, ठीक है। 7 से इसको काटोगे 3 बार कटेगा, ये हो गया। इंटू क्या करना पड़ेगा हमें, 1.5 करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 रुपये प्रति लागत है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे क्या आता है, आप बोलोगे यहाँ पर 22 থেকে 66, 66 × 25, 66 × 25, ठीक है। 66 × 25 इंटू क्या लिखना है आपको यहाँ पर 1.5 लिखना है। 25 की 150 आस लगेगी 15, 25 की 150, 150 और 15 कितना होता है आपके यहाँ पर होता है 165। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर एक जीरो छुपा हुआ है, इसको काट देते हैं हम। तो 165 × 15 जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, 165 × 15। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 5 × 5 यूनिट डिजिट कितना बचेगा, आप बोलोगे 5 आएगा। तो 5 वाला आंसर ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये आंसर नहीं होगा। अब बात करें यहाँ पर इसकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू कितने से ऊपर आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1500 से ऊपर आएगी, तो 1500 से ऊपर वाली ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो बच गया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो 4 होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगला, 210, 336 और 504 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या है, किस बार सॉल्व करोगे। इन सब का यहाँ पर जो भी आपका आंसर है वो सारे इन सब के मल्टीपल है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल है। बात करें 210 की, 210 के अंदर क्या छुपा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर 7 × 3, 7 × 3 × 10, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 10 के मल्टीपल तो सारे, तो ये सारे आंसर हो सकते हैं। बात करें 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल पहला है, ठीक है। दूसरे के अंदर बात करें तो दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 7 का मल्टीपल चेक करें तो 7 7 49 ये वाली हो सकता है। उसके बाद बात करें दूसरे की, 6 7 42 होता है, 7 और 36 बचेगा फिर आपके पास, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। बात करिए यहाँ पर इसकी तो 7 चौक 28 होते हैं, उसके बाद में 7 8 56 होता है, तो ये वाला हो सकता है। इसके अलावा ये वाला हो सकता है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। पहले ऑप्शन से हमें ये पता चल गया। आप जो यहाँ पर चेक कर सकते हो 5040 के अंदर सबका भाग जा रहा है, तो इस प्रकार से ये आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी कॉपी के अंदर कैलकुलेशन कर लेना, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हो, ठीक है। अगला, 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र प्रशित क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र प्रशित क्षेत्रफल क्या होता है आपका, यहाँ पर पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू कितने रखिए 10। 7 से 7 कट गया, 22 × 10 220। अगला, अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ।
इसको ध्यान से देखोगे ना दोस्तों इस क्वेश्चन को, यानी कि इस इक्वेशन को, तो दोस्तों आप जो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, यानी कि किसका फॉर्मूला बच रहा है आपके यहाँ पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच रहा है कि नहीं बच रहा। आप बोलोगे बिल्कुल बच रहा है। इस प्रकार से नीचे चेक करोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये आपके यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या बचा हुआ है, आप बोलोगे सी स्क्वायर। आप बोलोगे यहाँ पर क्या बचा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ पर ये इस प्रकार से ये बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या आएगा आपके यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में बैठ रहा होगा मैंने कैसे लिखा है इसको, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फॉर्म लगाया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास बचेगा यहाँ पर ए प्लस बी माइनस का सी। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये दोनों आपस में कट गए, आपके पास ये बचेगा नहीं बचेगा, आप बोलोगे बिल्कुल बचेगा। ये वाला किसका ऑप्शन के अंदर है, पहले ऑप्शन के अंदर नहीं है, दूसरे के अंदर बात करें तो दूसरे ऑप्शन के अंदर प्लस सी आ रहा है, तो इसका आंसर ये आंसर नहीं हो सकता। ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो भी इनकरेक्ट होगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन जो थर्ड था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर एसएससी सीपीओ के अंदर पूछे गए सभी सवाल। एंड दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों आपका इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट एसएससी सीपीओ के एसएससी सीपीओ के आंसर की वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लेना। एसएससी सीजीएल 2023 टायर सेकंड के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन हमारे द्वारा करवा दिया गया है। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों मिलता है आपके नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।